बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी का मुद्दा मुंबई पहुंचा। भाजपा कार्यकर्ताओं का मुंबई कांग्रेस कार्यालय पर हमला। शिवाजी महाराज टर्मिनस पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में धक्का मुक्की हुई। मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की। इस हमले में 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। मुंबई से हिना खान की रिपोर्ट। क्या करते हैं? देश में संविधान आरएसएस और बीजेपी को मान्य नहीं। देश की राज्य घटना आरएसएस और बीजेपी को मान्य नहीं। देश का लोकशाही जो है वो आरएसएस और बीजेपी को मान्य नहीं। इस देश में मनुस्मृति लाने के लिए गए 15 दिन पहले परभनी में संविधान की तोड़फोड़ हुई, संविधान की विटंबना की। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब के नाम पे जो बात किया वो अत्यंत गाढ़वपना जिसको बोलते हैं, इस देश का गृह मंत्री गाढ़व है, ऐसा मुझे इधर कहना है। और उसके खिलाफ आज अंबेडकरवादी पूरे देश भर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद में वो माफी मांगेगा? गाढ़व को माफी नहीं दी जाती है। माफी ये हमारे अंबेडकरवादी में डिक्शनरी नहीं है। जो भी होगा अंबेडकरवादी उसका बराबर वसूली करेगा, अपने ताकत के साथ जवाब देगा। जो इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जो तड़ी पर रह चुका हुआ जो गृह मंत्री बना हुआ है, उस गृह मंत्री के बारे में हम समाज के तरफ से, संविधान प्रेमी की तरफ से और इस भारत देश का नागरिक करके गलत अल्फाजों में अगर बोला जाएगा तो जो एक वर्ड है भड़वा करके, नीम का पत्ता कड़वा है, अमित शाह भड़वा है। जैसे हमारे जो सहयोगी मनोज मर्चेंडे ने बोला कि अगर इस देश में मनुवाद लाने के चक्कर में इन लोगों ने इस जगह पे जातिवाद फैलाने का, धर्मवाद फैलाने का जो मसला चालू किया है ये सरकार ने, इसके खिलाफ यहाँ पर जो सांसद ने अंबेडकर साहब ने जो संविधान देकर जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए अमित शाह ने जो बाबा साहब अंबेडकर को जो अल्फाजों में बात किया, जैसे 100 साल में अगर जिन लोगों ने साथ ये भगवान का नाम लेते हुए करते थे तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते ये कुछ ही दिनों में इनको स्वर्ग प्राप्त हो और सारे समाज को शांति मिल जाए, इतना ही कहते हैं। और जल्द से जल्द अमित शाह और मोदी को स्वर्ग का आदेश प्राप्त होकर सारे समाज को शांति प्राप्त हो, यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पर जोर से नारा देना चाहता हूँ, भारत माता की, संविधान अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आदमी हमारे राष्ट्र पुरुषों के बारे में क्या कह सकता है, उनकी हैसियत ही ऐसी है। और दूसरी बात यह है, वो तो बीजेपी वाला आदमी है, पहला जनसंघ वाला है। इस देश के अंदर ये आरएसएस 140 ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है, जिसके अंदर हमारे महापुरुषों के नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन वो लोग चलाते हैं। 140 ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल के ऊपर है। और आपका नाम और पद क्या है? मैं बाबा साहब का आदमी हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। नमस्कार। नमस्कार। इस तरह अमित शाह जी ने अपने अल्फाज निकाले डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी को लेके, इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अमित शाह का निषेध करता हूं। और इस देश का अमित शाह जैसा आदमी गृह मंत्री है, वही इस देश के लिए क्या बोलो अपन, निषेध की बात है। अमित शाह के जैसा आदमी इस देश का गृह मंत्री बनेगा, ये हमारे देश की कम नसीबी है। क्योंकि अमित शाह का जो बेस है वो बीजेपी का है, आरएसएस का है। इस देश के अंदर
आरएसएस 140 ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के ऊपर 30 ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, और हमारे राष्ट्र पुरुषों के, हमारे महापुरुषों के नाम से भी उनका ऑर्गेनाइजेशन ये जो आरएसएस चलाती है। आरएसएस का ये खूबी है, आरएसएस पहला 4 कदम आगे जाती है, कुछ ना कुछ तो हमारे महाराष्ट्र पुरुषों के, महापुरुषों के इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं, और बाद में मोर्चा होगा, न्यूज में आएगा, उसके बाद में धरना आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद में वो लोग 2 कदम पीछे जाते हैं, लेकिन 2 कदम तो आगे ही है। अब बोलो हमारे और अमित शाह ने बाबा साहब का, आज आप लोग मोर्चा दिए हो तो आपके विचार क्या है, आपकी मांगे क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अमित शाह समस्त देश से माफी मांगे, यही मेरी मांग है। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, लोगों की कितने काम किए हैं, उसमें भी इन लोग उल्लंघन कर रहे हैं सारी चीजों को लेके, और काफी टिप्पणियां हो रही है। तो देश में ये चीजों का अनादर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अमित शाह जैसा लोगों का अनादर तो होना ही चाहिए, और भारतीय संविधान का सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान का सम्मान डायरेक्ट इनडायरेक्टली बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ऐसा हम मानते हैं। और अमित शाह जैसे आदमी का, अमित शाह भले इस देश का गृह मंत्री, वो हमारी कम नसीबी है। अमित शाह से ये जो राष्ट्रपति है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उसका इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देश में चल रहा विभिन्न जगहों पे आंदोलन कर रहे हैं, हर दलित समाज इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ आए और धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी जनता को? हम कामोटी शहर वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे जो दादा से लोग एक ही कॉल पे बाला साहब के लोग आए हैं, तो ये एक चेतावनी है, एक इशारा है कि देश के जो इनका जो सनातन धर्म है ना, इसके खिलाफ एक चेतावनी है। क्योंकि इनका बरसों सालों से ये जो कुट कारस्तान, कपटी कारस्तान करके ये लोग आते हैं, कुछ तो बहाना बनाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों के मन में जहर भरते हैं। इनका कोई सरल वार नहीं करते लोग, इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। तो ये लोग को ये संविधान बदली करना है, बदलना है, इसलिए सब माहौल बना रहे हैं। आपको क्या लगता है अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए? अमित शाह को बाबा साहब संविधान संसद में जो बाबा साहब का जो बड़ा स्टैचू है, उसके बाबा साहब के पैर में झुक के माफी मांगना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने उसका राजीनामा इस्तीफा लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है, जो संविधान से संविधान में एक करके तुम लोग संविधान में आए और संसद में आए, तो संसद किसने निर्माण किया है? बाबा साहब ने किया है। ये भारत किसने निर्माण किया है? बाबा साहब ने किया है। ये संविधान बाबा साहब के ऊपर चला है। आज जो देश चलाता है तुम लोग, वो बाबा साहब के संविधान के ऊपर चलाता है। तो ये मनमानी और एक बाबा साहब के नाम पे द्वेष करना ये उचित नहीं है। तो यही हमारी मांग है। ये जो अमित शाह है उसको जेल में जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं आपके चैनल से माध्यम से कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आप इसके बाद अगर ऐसी बात करोगे तो आज सड़क पे, आज इधर आजाद मैदान में बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम आ चुके हैं। हर जबान पे, हर देश में, हर फेसबुक, हर ट्विटर, हर व्हाट्सएप, हर ग्रुप पे आज आप देखेंगे तो अमित शाह को गालियां दे रही है। मेरे को लग रहा है देश का पहला गृह मंत्री होगा जो आज गाली खा रहा है। इससे दुर्दैवी आज वो समझ के जाहिर जनता की और बाबा साहब की जाहिर माफी मांगना चाहिए। ये हम आज बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हम आज आजाद मैदान में उनका निषेध करने आए, ये आपके चैनल के माध्यम से कहने चाहते हैं।